दोस्तों, आप देख रहे हैं सैटेलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट बुक के प्राचीन इतिहास का सेकेंड चैप्टर वैदिक संस्कृति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक संस्कृति जब अंतिम चरम पर होता है तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आर्य जो थे तो संस्कृत भी बोलते थे, घुड़सवारी भी करते थे और वह कई झुंडों में भारत आए थे, लेकिन वह नगरों में निवास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उस समय लोग जौ को जानते थे, गेहूं को जानते थे, चावल को भी जानते थे, तंबाकू की खेती वे लोग नहीं करते थे और इसके बारे में भी नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मण विरोधी श्रमण के नाम से जाने जाते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन, जब प्राचीन बोलता है तो हमेशा ऋग्वेद होता है, क्योंकि ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो पहले अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था, इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही तीनों को त्रयी या वेदत्रयी वेद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक जो आर्य थे वह केवल पशुपालन करना ही जानते थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में संगीत से संबंधित सारे प्रावधान लिखे हुए हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। कहा जाता है कि मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। उस समय गौ को धन के रूप में माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति। वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना मुख्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है?
तो पुरंदर इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये एक ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो भारत में जब आ रहे थे तो सबसे पहले पंजाब में बसे थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और पंजाब से पहले अफगानिस्तान में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री ऋषि कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अधर्वी ऋषि कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्री ऋषि या उदाता ऋषि कहते हैं। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी ऋषि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वादरायण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेदांत और वादरायण याद रखना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपका 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले ऋषि का नाम गौतम ऋषि था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि ऋषि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में आपका स्तोत्र और कर्म कांड का वर्णन किया गया है। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में तंत्र और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी का उल्लेख बहुत ज़्यादा हुआ है वैदिक साहित्य में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति जो शासक थे वो कैके देश के थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये आपका कठोपनिषद उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल आपका अफगानिस्तान में है, तो ए ऑप्शन अफगानिस्तान में ही निर्धारित होना चाहिए।
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेदिक पर आधारित सामवेद है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत जो है वह प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिसमें भागवत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऊपर अथर्ववेद, तो अथर्ववेद आपका औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद आपका बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो उस समय गणतंत्र शासन प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी, जिसे गणतंत्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसकी जो अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में ही हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में लोहार या लोहारगिरी नहीं थी। उस समय लोहे से लोग परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है। और शिल्प या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है उसे गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये आपका अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर्य भारत में संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो अंशतः का मतलब होता है कि कुछ गद्य रूप में है तो कुछ पद रूप में भी होगा। यजुर्वेद में कुछ गद्य में है तो कुछ पद में भी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है?
तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। विदत को ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण को सबसे प्राचीन माना जाता है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। अनुलोम विवाह का अर्थ है तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो जौ को ही यौ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड के साथ संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद आपका छंद शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति को प्राचीनतम माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्राचीनतम पुराण है तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल या कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र देवता की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस रचना में नारी को सुरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राजसूय यज्ञ आपका राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। और वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्नि स्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो पशुबल दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऊपर ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, ऊपर भी नदियां ही हैं लेकिन इनका जो नाम है वो पुराना है और ये सब नीचे वाला सूची 2 में आधुनिक नाम है। तो पुरुषनी नदी रावी नदी को ही कहा जाता है। शत्रुंधि नदी सतलज नदी को कहा जाता है। अस्किनी नदी चिनाब नदी को कहा जाता है। और विपाशा नदी ब्यास नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार की कुल संख्या कितनी है?
तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का श्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, और आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, और प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह से संबंधित है। आसुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। तीनों ऋण देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यही 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो गेरु वर्णी मृदभांड OCP संस्कृति। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो चित्रित घुसर मृदभांड PGW संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो भगवानपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऋग्वेद में अघन्य वध जोग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो संग्रहित्री कोषाध्यक्ष से संबंधित है। भागदूध ये कर संग्रह से साथ संबंधित है। और छत्ता या छत्री पारसे के खेल में राजा का सहायक होता था। और अक्षवाप प्रतिहारी राजा प्रसाद का सक्षक होता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता था, तो वरुण ही जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है, तो विष्णु ने 3 पगों में पूरी पृथ्वी नाप ली थी, इसलिए विष्णु को उपक्रम कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पुषण को पशुओं का देवता कहा जाता है। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंधित देवता हैं। और देवस या देव आकाश के देवता हैं। और अदिति देवताओं की माता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये उनकी लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुबा और क्रम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धर्म तथा ऋतु
भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचारों को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। 2 रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्कटिक होम का सिद्धांत बीजी तिलक ने लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से होना बताया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम हैं। कुबा काबुल के नाम से प्रसिद्ध है। पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता है और सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है। शत्रुदी सतलज नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 228 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि गौतम रहुगन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है।